15 मई 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं आया हूँ फार्म हाउस पर अब्दुल रज़ाक साहब के पास और इनसे थोड़ी सी अपडेट हम लेंगे। ओवरऑल कुछ पौधों के ऊपर अपडेट हम बनाएंगे, जैसे कि मिर्च के पौधे, केले, अंजीर, लेमन और पपीता। इस वीडियो का फ़ायदा फार्मर लोगों को ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दूँगा और अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हो तो आप इनसे रब्ता भी कर सकेंगे। चलो जी, इसकी शुरुआत हम कर लेते हैं यहाँ है इस पौधे से जिसका नाम है जापानी फल। तो पिछले साल भी आपने देखा था ये पौधा छोटा था, उस वक्त भी ये पौधा यहीं पर था और इसको फ्रूट भी थोड़ा सा लगा हुआ था। तो आज मई का महीना है, ये देखिए कितना सारा इसको फ्रूट लगा हुआ है, जो कि पक भी जाएगा तकरीबन 2 से 3 महीने तक। क्यों जी, 3 महीने तक ये पक जाएगा? हाँ, तकरीबन दो महीने। अच्छा, ये भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये बड़ा दरख्त है, ये सारा गुच्छों से भरा पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जापानी फल के पौधे को ठंडक वाले एरिया में फ्रूट लगता है, पहाड़ी एरिया में लगता है, गर्म इलाकों में नहीं लग सकता। तो आपके सामने ज़िंदा मिसाल है, ये पौधे रियल हैं, कोई फेक पौधा नहीं है। और इसको आप देख सकते हैं, गुच्छों की सूरत में जापानी फल, ये वाला फ्रूट इसको लगा हुआ है। आड़ू भी लगता है, जापानी फल भी लगता है। तो गर्म इलाकों में भी लग सकता है, लाहौर में भी लग सकता है। ये कसूर का एरिया है, तो लाहौर और कसूर सेम ही क्लाइमेट यहाँ पर होगा। यहाँ पे ये होता है जी, आराम से होता है। ये इसका फल भी पकता है, बेहतरीन फल आता है। ये इसका दूसरा साल है, पिछले साल भी आपने देखा होगा। जी जी। पिछले साल का पौधा दूसरे साल में, पिछले साल कम फल था, इस मरतबा ज़्यादा फल है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी, पौधे का वजन बढ़ता जाएगा, फल पे आता जाएगा, ये ज़्यादा फल पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है या इसका? बेहतरीन साइज आएगा। अभी तो ये फल बन रहा है ना, अभी तो फुल कच्चा है ये कम से कम इतना बड़ा साइज हो जाता है जी फल का। सही है, इसका मतलब कि गर्म इलाकों में भी ये हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो अब चलते हैं जी सब्ज़ी वाले पौधों की तरफ। आपको कुछ तोड़ी के पौधे दिखाएंगे, कुछ मिर्चों के और करेले के। इन्होंने काफ़ी सारे वैराइटीज़ लगाई हुई हैं, जो कि ट्रायल बेस के ऊपर भी ये लगाते हैं, क्योंकि ये पहले ख़ुद यहाँ का टेस्ट करते हैं उसको और उसके बाद में ही मार्केट करते हैं। क्योंकि बीज जब ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो सबसे पहले अपने फार्म हाउस के ऊपर उसका ट्रायल करते हैं कि कौन से बीज की सही वैरायटी है और किसकी ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो ये यहाँ पर जी आपका पहले वो लगा होता था? पहले पपाया था यहाँ पे, पहले यहाँ पिछले साल पपाया था, 2 साल पहले पपाया काट दिया हमने। ये अब 2 वैरायटी इसकी लगी हैं बनाने की। केला लगा हुआ है, ये D11 लगा है, उस साइड पे टिश्यू कल्चर, चाइना टिश्यू कल्चर लगा हुआ है। अच्छा, ये टिश्यू कल्चर नहीं है? ये भी टिश्यू कल्चर है। अच्छा, मगर इसका नाम D11 है। D11, ये वैरायटी D11 है। अच्छा। ये तकरीबन 12 से 14 फुट की हाइट पे जाएगा और 4 से 5 फुट का लूंगर होगा इसका। अच्छा, 4 से 5 फुट का लूंगर जी। तो उसमें तो काफ़ी केले होंगे। हाँ जी, काफ़ी केले होंगे। ये ट्रायल बेस पे लगा है यहाँ पे। अच्छा, इसका ट्रायल हो रहा है ऑलरेडी सिंध में लगा हुआ है। सिंध में कम से कम 600 एकड़ लगा हुआ है। अच्छा, ये कामयाब वैरायटी है सिंध में, फ्रूटिंग हो रही है? हाँ, ये फ्रूटिंग हो रही है, बेहतरीन फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ पे हम इसको ट्राई कर रहे हैं पंजाब में। अच्छा जी। ये जो मैं उधर D11 आज दिखाता हूँ, टिश्यू कल्चर, चाइना टिश्यू कल्चर दिखाता हूँ मैं आपको। चाइना टिश्यू कल्चर कौन सी? चाइना वाली? ये ट्राई हो चुकी हुई है। अच्छा, ये लगे हुए हैं उसके ये पौधे 1 2 3 1 2 3 चाइना टिश्यू कल्चर। चाइना टिश्यू कल्चर है ये सारा। ये तकरीबन 5 से 6 फुट का पौधा आएगा और लूंगर निकालेगा। ये भी तकरीबन 4-5 फुट का लूंगर होगा इसका, और कम से कम 10 इंच का इसका केले का साइज़ होगा। 10 इंच केले का साइज है, काफ़ी साइज है जी इसका, बड़ा ज़बरदस्त साइज। सही है जी। ये अब पौधे आपके पास ये अवेलेबल होंगे अगर कोई ख़रीदना चाहेगा? सही है जी। इनका मैं नंबर ना वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। पूरे पाकिस्तान से आप इनसे रब्ता कर सकेंगे, कुछ भी चाहिए होगा फार्मर लेवल तक आपको ये प्रोवाइड करके दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मेरी तरह घरों में से गमलों में ये काम करते हैं, ये फार्मर लेवल के लिए आपके लिए काफ़ी सूटेबल रह सकता है। ये इन्होंने ट्रायल लगाए हुए हैं जी करेले के। 16 किस्म का करेला लगाया हुआ है। 16 किस्म के बीज इन्होंने लगाए हैं करेले के। ये हर वैरायटी अलग-अलग है। अच्छा, वैरायटी से मतलब ये भी होगा कि फ्रूट का किसी का साइज़ बड़ा है, किसी के ऊपर से छिलके का फ़र्क है, छिलके का फ़र्क है, किसी का साइज़ का फ़र्क है, किसी की लंबाई में है, कोई छोटा है,
किसी की पैदावार ज़्यादा है, किसी की कम है, ये सारे ट्रायल बेस पे लगे हैं। उस बात के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम इस बेल को ज़मीन के ऊपर फैलाते हैं तो फ्रूट तो लगता ही है ज़मीन के ऊपर तो भी। अभी टेक्नोलॉजी आई है ना, पहले जी। बड़े बूढ़े हमारे जो थे वो ज़मीनों पे लगाते होते थे। तो उसमें वो गलने का भी खतरा होता है। नहीं, और कुछ नहीं होता है, सारे जो है गलत ये अंग्रेज़ी तरीके ज़रा जदीद जदीद आ गए, इसमें ये होता है फल सेफ हो जाता है। उसमें ये होता है कि पौधे को उठा के फल को देखना पड़ता है, जाके निकालना पड़ता है। मगर हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो पहले यही तरीका था उनका, बिल्कुल वो जमीन पे ही सारा कुछ होता था। आसानी ये है कि एक आप ये गली सी बन गई है, गली में चलते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कहाँ कहाँ फ्रूट लगा है, कौन कौन सा उतारना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सी बीमारी आ गई है। थोड़ी सी फैसिलिटी जो है वो हमारे लिए हो गई है कि कम स्पेस के अंदर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये सभी अलग अलग वैरायटीज़ उन्होंने लगाई हुई हैं। सब वैरायटीज़ के बारे में ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको कॉल करनी पड़ेगी। वीडियो के एंड में मैं इनका नंबर मेंशन करूँगा। तो क्रॉप नेट इसको कहते हैं, जो जाली आपको दिख रही है ये क्रॉप नेट है। क्रॉप नेट के ऊपर इनकी जो टहनियाँ होती हैं करेलों की, ये ऊपर चढ़ जाती हैं, ये एंकर हो जाती हैं इसके साथ में, तो ऊपर तक चढ़ जाएंगी और इनको काफ़ी सारी फ्रूटिंग भी होगी। ये तकरीबन ये बीच में कितना फासला आपने रखा होगा जी इसका? जी जी तकरीबन है कि 4 फुट का फासला। हाँ, तकरीबन 4 फुट का फासला होगा और 1.5 से 2 फुट के फासले पर एक एक पौधा लगाया होगा। ये पौधा 2 फुट से लेकर 4 फुट तक लगते हैं। अच्छा, ये 2 फुट से 4 फुट तक पौधे से पौधा। मगर लगाने वाले जो बेहतर फसल लेने वाले हैं वो 2 फुट पे लगाते हैं, फुट पे भी लगा लेते हैं। अर्ली इसका जो रेट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस वक्त तो मंडी और कुछ कोरोना वायरस की वजह से मंडी जा पड़ी है, तो उसकी वजह वरना रेट ज़्यादा होते हैं। फिर क्या कहते हैं कि एक जो नीचे पौधा होता है वो काट देते हैं, अर्ली उसकी फ्रूटिंग ले लेते हैं जब ये ज़्यादा हेल्दी हो जाए। अभी ये तो ये नहीं आ रहे हैं ना, अभी ये रनिंग में है। अच्छा, अभी आपने कोई हार्वेस्टिंग ली है इनमें से? हाँ, ये हार्वेस्टिंग डेली हो रही है हमारी। अच्छा, ये डेली हार्वेस्टिंग हो रही है हमारी। चलिए जी, आज मैं भी कुछ करेले इनसे लेके जाऊंगा, जो चेक करूंगा खा के कि क्या टेस्ट है इनका। ये मंडी में अच्छा, ये और वैरायटी है? हाँ जी। अरे वाह, ये वैरायटी है। ये तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग स्पेशल इस वैरायटी का नाम है। ये मुख्तलिफ वैरायटी है। अच्छा, वो सारी ज़ुबानी नहीं याद, वो लिखी हुई है। जी बिल्कुल, मंगवा लेता हूँ। ये ऐसा है कि 2 करेले आप लें, आधा किलो वेट बन जाएगा, आराम से आप पका सकते हैं। ये देखो ना, आपकी वैरायटी है। नहीं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे करेले हैं। जो इस यहाँ पे फेमस वैरायटी है, ये देखो। अब ये करेला है, इसकी जिल्द अलग है, उसकी आप देख कर आए, उसकी जिल्द अलग है जी। ऊपर से स्किन का फ़र्क है इसका। हाँ, स्किन का फ़र्क है। ये वीडियो ख़ास तौर पर बन रही है फार्मर लोगों के लिए, हाउस होल्ड यूज़र के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैसी ही बातें हैं जो कि कमर्शियल। कलर फ़र्क आ गया, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, लाइट ग्रीन कलर में आ गया। ये यहाँ पे हमारा सारे हार्वेस्ट हो गए, यहाँ पे आती है। अच्छा, ये झोंपड़ी सी एक बनाई है सारी जैसे तुराई होती है, तो यहाँ पर लाकर इसको सेट किया जाता है, फिर यहाँ से जहाँ पर भी शिफ्ट करना हो वो करते हैं। ये कौन सी वैरायटी होगी जी? है अभी गोलू। हाँ, गोलू गोलू वैरायटी का नाम है जी। अरे गोलू, हाँ, नाम भी प्यारा है। ये कोयल है, ये क्या है? ये कौवा है? चलिए जी, गोलू वैरायटी भी आपने देख ली। अभी बहुत सारी वैरायटीज़ लगी हुई हैं इनके पास। आप पहले आप खुद टेस्ट करते हैं, जी। जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है, आप उस हिसाब से फार्मर को भी आगे गाइड कर देते होंगे। तो ये एक लाइन कितनी लंबी होगी जी? 200 फुट। 200 फुट की एक लाइन है। एक लाइन के अंदर एक वैरायटी के पौधे आपने लगाए हैं। जी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तान में या पंजाब में चलता है जी, सभी चल जाते हैं। इलाके की अपनी डिमांड है। अच्छा। कोई इलाके में लंबा करेला चलता है, किसी में दरमियाना चलता है, किसी में गुटका चलता है, किसी में ये इसके ऊपर जो ये होते हैं किंगरे, ये चलते हैं। अच्छा, किसी में अच्छा। प्लेन चलता है। ये हर अच्छा। इलाके की अपनी डिमांड है। मतलब सब कुछ चल जाता है, जी, सब कुछ चलता है। खाते हैं लोग, हर किसी की पसंद है। ये है कि बीज आपका कौन सा है, बात वही वो पहले वाली, बीज कौन सा है, बीज। आपके बीज में कौन सी क्वालिटी है। बाकी वो अंदर वो प्लेन है, किंगरे हैं, लंबा है, छोटा है, वो बाद वाले मसले हैं। बीज की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। बीज की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारे हाइब्रिड है ना? टोटली हाइब्रिड है। मेरे पास लोकल कुछ भी नहीं है।
अब ये देखें ना, ये वैरायटी, ये देखें, ये गैप है, ये गैप हाँ। नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है, ये घिया दौड़ी लगी हुई है नीचे। अच्छा, तोरी लगा दी हाँ, आपने। ये गैप इसलिए है कि यहाँ पे वैरायटी खत्म हुई है एक। वहाँ तक एक वैरायटी थी, वो खत्म होगी, फिर ये गैप में आपने कुछ और लगा दिया। ये भी करेला ही है। अच्छा साइज है अपना इसका। साइज है इसका। ये देखें फल कैसे आ रहा है इसका। सबसे ज्यादा आपने किसमें देखा होगा ज्यादा वैरायटी सारे में जी फल? हमारी कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं, ये सारा हमारा ऑलरेडी रनिंग। इसमें हमने कुछ लगाए हैं दूसरे लोगों में, जैसे 034 है। 034। 034 एक फेमस करेले का नाम है। जी जी जी। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है कि उसमें और हमारे में क्या फ़र्क आ रहा है जी। उसका मुकाबला हमारा चार्ल्स कर रहा है, लॉन्ग ग्रीन कर रहा है। वो लॉन्ग ग्रीन भी हमारे पास एक वैरायटी है। अच्छा। ठीक है जी, और चार्ल्स और 034 का मुकाबला करता है। वैसे भी आज तो हमने बिल्कुल नहीं की। उसकी वजह ये कि आज ज़िम्मेदार आए हुए थे, उन्होंने आके जरा विजिट करना था। वो ज़िम्मेदारों के लिए हमने आज तुराई नहीं की। अच्छा, उनको दिखाना होगा ना आपने। था। हाँ जी, हाँ जी। ये सारा तैयार खड़ा। हाँ, फ्रूट तो आपका बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, ये तो तुराई इसलिए नहीं हुई कि आज ज़िम्मेदारों ने आए हुए। और जी अब मिर्चों के शुरू होने वाले हैं जी। मिर्चों के भी इन्होंने 3-4 वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। फिर कह रहा हूँ ये वीडियो फार्मर लोगों के लिए है जो इंटरेस्टेड हों कुछ नई वैरायटी लगाने के लिए। ये पुरानी वैरायटीज़ ही होती हैं असल में, लेकिन ट्रायल ये करते रहते हैं। ये है जी 905। ये इनका नाम है कंपनी का। ये क्या होता है? मुकाबले में 509 आईसीसी की है। आईसीसी की 509 जी, मगर ये उसके मुकाबले में हमारी कंपनी है जो से हमने लिया है इसको। ये 905 इसका नाम है जी। अच्छा, 905। ये आप देख लें, इसकी मिर्च की है। ये तो मिर्च तीखी भी होगी? जी जी, तीखी भी है। हाँ, डार्क ग्रीन कलर की है। जी, डार्क ग्रीन। और एक पौधा नहीं है कि आप जिस मर्जी। नहीं, मैं देख रहा हूँ, पहले देखे मैंने बहुत सारे। बहुत सारे मिर्च का साइज आप देख रहे हैं। मिर्च भी काफ़ी लंबी और पत्ते भी देखिए डार्क ग्रीन पत्ते हैं इसके। ये करवी भरे भी हुए हैं, लंबी भी है और कड़वी भी है सारी। ये 509 ही है। 509 ही है। ये कब लगाए होंगे ज़मीन में? शिफ्ट कब किए होंगे? दिसंबर में। दिसंबर में शिफ्ट कर दिए थे आपने? ये है जी 410। ये 410 जी। ये मेरी देख सकते हैं आप। ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ये कड़वी नहीं है ना? ये लाइट है। क्योंकि इसका जो कलर बता रहा है शिमला मिर्च टाइप टेस्ट होगा इसका शायद। फल ज़्यादा लगा हुआ है। देखें कितने 4 इंच से भी इसका लंबा साइज हो गया। ये फल बहुत बिल्कुल। ये 410 है। किस कंपनी की? ये क्लाश वालों की है। क्लाश वालों की? क्लाश इंडिया की कंपनी है। ये है इंडिया से भी काफ़ी सारे बीज आते हैं जी हमारे यहाँ पर कंपनीज के। बुलेट। बुलेट जिसे आप जेलोपिनो। जेलोपिनो। अच्छा अच्छा, ये जेलोपिनो है। ये जेलोपिनो है। बिल्कुल सही है जी। इसका पौधा तो काफ़ी हाइट में चला गया है। ये जेलोपिनो है। आगे आगे हाई फ्लाई है, जिसे हम शेखा भी बोलते हैं। शेखा, हाई फ्लाई कहते हैं और शेखा भी कहते हैं। शेखा का नाम दिया हुआ उसको। अच्छा, हाई फ्लाई भी कहते हैं उसको। हाई फ्लाई अप शूट वाली, जैसा कि वो SK22। जी जी, SK22। ये जी SK22 जो मेरी वजह से इसका नाम बहुत मशहूर हो गया था, हर किसी के मुंह पर यही था SK22 दें जी। सबसे कड़वी मिर्च है। कड़वी मिर्च, बिल्कुल सही कहा। ये अप शूट मिर्च लगती है। ये देखें, ये 410 है। बिल्कुल, ये 410 भरा हुआ है ये फ्रूट के साथ में। और ये जो पौधे नीचे गिरे हुए हैं अभी मैंने देखा। हाँ जी, इसका फ्रूट देखिए ज़रा, ये फ्रूट देखिए कितनी सारी इसको मिर्चें लगी है। मिर्च का अपना ये वेट बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये नीचे भी थोड़ी सी तेज़ हवा चलती है तो नीचे गिर जाते हैं। SK22 मेरी पसंद की वैरायटी। फार्मर हैं आप तो शेहा के नाम से आप लेकर। हाँ जी, ये फार्मर बहुत ज़्यादा लगाते हैं जी। वो शेहा के नाम से जानते हैं। हाउस होल्ड यूज़र जो हैं वो इसको SK22 के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड यूज़र ने एक आध पैकेट लेना होता है जिसमें 25 से 20 से 25 या 50 इस तरह की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है, इसलिए हमारे पास इसकी सीडलिंग वगैरह अवेलेबल होती हैं। अच्छा, पनीरियाँ आपके पास सभी की मिल जाएंगी? अवेलेबल होती हैं पनीरी। आपको यहाँ से कसूर से फार्म से मिल सकती हैं, तो आपको जनाब लाहौर में बजी मक्के से मिल सकती है हमारी आउटलेट से।
अच्छा, अब पपीता इन्होंने यहाँ पर लगाया है जहाँ पर आप केले लगाए हैं, पहले वहाँ पर होता था, आपने वीडियो देखी थी तकरीबन 1.5 साल पहले की। और अब ये यहाँ पर पपीता, ये कौन सी नस्ल का है जी? ये 4 वैरायटियाँ लगी हुई हैं ये यहाँ पर। अच्छा, रेड लेडी और रेड लाली। रेड लेडी और रेड लाली। लाली और सेंटा और जेंटा। सेंटा और जेंटा, ये 4 4 वैरायटियाँ वैरायटी लगी हुई हैं यहाँ पे। किसी सेंटा फेमस है, रेड लेडी फेमस है जी। फिर ये जेंटा और रेड लाली। आज नाम बीज रखे, वही हैं, बीज वही, मगर सिर्फ ये है कि उनके नाम के लिए अपनी मोनोपोली ख़त्म करने के लिए हाँ, किसी चीज़ की बिल्कुल उसको नाम दूसरा दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ वही है, हम्म। लोगों को दिखाने के लिए। ये माशाल्लाह इस मरतबा और तकरीबन 10-15 दिन के बीच में 1-2 पौधे हैं जो फल पे आ रहे हैं। ये फल पे आना शुरू हो गए हैं जी। ये फल पे आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये फल पे आना शुरू अभी ये तकरीबन 2 फुट का होगा, 2-2.5 फुट हाँ का। जी, ये हमारा हलवा कद्दू लगा हुआ है। हाँ, ये हलवा कद्दू तो बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, रेडी हो गया, ये सारा रेडी है जी। तो ये इसके पत्तों के ऊपर ये बर्निंग क्यों आ रही है? धूप की वजह से है? नहीं, हम इसको नहीं बचाना चाह रहे, अच्छा हम इसको बचाना है। अच्छा, अभी तो इसका तो वैसे टाइम वैसे ही खत्म होने वाला ना, अब गर्मी। इसको हमने छोड़ दिया है, अच्छा इसको केयर नहीं कर रहे। अच्छा। हमने अगर पानी मैं ज़्यादा दूंगा तो ये अपनी वेजिटेरियन ग्रोथ पे पपाया ऊपर को जाएगा। हाँ हाँ हाँ। इसको ख़राब भी हो सकता है ज़्यादती की पानी की वजह से। जी, ये बिल्कुल। कुछ पानी की प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसे हो रहे हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा इसको पानी दिया तो ये ज़्यादा टॉल हो जाएगा। की भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, इसलिए पानी कम दे रहे हैं। इसकी ये परवाह नहीं है, इसमें से हार्वेस्टिंग जितनी लेनी थी उन्होंने ले ली है, बाकी और जो जो पड़ी हुई है पक जाएगा वो भी बाकी निकल आएगी बात में। ये सारा ये अब ये देखे ना, मैं इसको पानी देना शुरू कर दूं ना तो ये पौधे मेरे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये बीच में हुए भी हैं, ये देख। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। ये छोटा पौधा लगा है, ये इसी वजह से हुए कि यहाँ पानी की ज्यादती हुई, वरना गैप नहीं थे हमारे पास। बिल्कुल सही। ये नवंबर में प्लांट किया जाएगा। तो ये कौन सा आपने ये जो घिया कद्दू है, हलवा कद्दू, ये कौन सा हाइब्रिड है ये भी। वैरायटी का क्या नाम होगा? वैरायटी देखनी पड़ी, लिखी है। अच्छा ये भी जहाँ भी 2-3 वैरायटियाँ लगी हैं। अच्छा अच्छा हलवा कद्दू, मगर ये स्पेस खाली थे ना। अच्छा, वो बस आपने वो कवर कर दिया कि यार एक तीर से 2 शिकार कर लेते हैं, चले वो भी हो जाएगा, तब तक वो पपीता भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे ये पपाया बड़ा हो जाएगा तो हमें ज़रूरत नहीं होगी, इसके नीचे कोई फसल भी नहीं होगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। पपाया जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें आगे तो कुछ भी नहीं आना ना। एक मैं देखे ऐसे उन्होंने लग रहे सन, एडिट हो गए सन। हाँ, बीच बीच में आए हुए हैं, अंदर जाएंगे ना हम। ये देखिए, ये सारी फ्रूटिंग पे आ रहे हैं। बिल्कुल सही। पौधे की साइज देख लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटा साइज है। अब ये पौधा बड़ा है, अपनी फ्रूटिंग पे बिल्कुल आ रहा है। ये अगले महीने ईद के बाद इंशाल्लाह ये फ्रूट पे होंगे अपने सारे। ये काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि आएँ यहाँ का देखें, विज़िट करें। फूलों वाले पौधे बड़े रेडी थे दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में। सारा मैरीगोल्ड लगा हुआ था। हाँ, बस मैं लेट हो गया और आ नहीं पाया, और फिर उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सका। अब मैं जी, मेरा ख्याल तकरीबन कोई 8 महीने बाद असी आए हैं इधर। हाँ, टाइम ज़्यादा हो गया। ये अरवी लगी हुई जी। सही है जी। ये पत्ता देखिए अरवी का, मेरा हाथ, और ये इसका पत्ता बिल्कुल हाथी का काम लग रहा है। रोज़े की हालत में घूमना बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी इतनी कड़क धूप में। कल तो यहाँ पर बारिश हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी कूलनेस बन गई थी, लेकिन आज घर में जाकर मुझे पौधों को रात में पानी भी देना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल लग रही है मुझे। कोई बात नहीं, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। डेली फार्मिंग करना चाहते हैं आप, करेले की हो, पपीते की हो, केले की हो, हरी मिर्च की हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों या पौधे चाहिए हों, तो आप रज़ाक साहब से
कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। दिन के टाइम रब्ता कर लें, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो ये आपको डिटेल बता देंगे। आपने पौधे ख़रीदने हुए, डिलीवर करवाने हुए तो ये यहीं से आपको डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो ये क्या जी, चेरी टमाटो आपने उतार दिए, सारे पौधे ख़त्म कर दिए। ये सारे चेरी टमाटो थे जी। ये देखिए, घरों वाले हाउस होल्ड यूज़र एक टमाटर को भी तरसते हैं कि हमारे पौधे के ऊपर कम से कम एक टमाटर ही लग जाए, उससे ही काफ़ी खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ देखिए, इन्होंने क्योंकि टाइम ख़त्म हो जाता है तो इन्होंने ज़्यादा ट्रायल लगाए होते हैं, तो इन्होंने पास कर लिया और इनका सीज़न ख़त्म हुआ तो इन्होंने उखाड़ दिया। अब यहाँ पर कुछ और लगाएंगे फिर ये। अब ये ब्रोकली भी लगी हुई थी, वो क्या पार्सले है? ब्रोकली, सैलरी, पार्सले, ये सैलरी लगी हुई है सर। ये सैलरी अब बीच पर आ गई है। ये देखिए, धनिया की तरह देखने वाली ये सैलरी होती है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह धनिया हो ना, तो समझ लीजिए उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो तो सैलरी बन जाती है। लेकिन सैलरी और चीज़ है, धनिया और चीज़ है। अब ये बीच पर आ गया है। जी हाँ, ये एस्पैरागस लगी हुई है। ये क्या जी, सौंफ है? नहीं सर, खाने वाली? एस्पैरागस खाने वाली है। ये खाने वाली एस्पैरागस है जी। ये हमने वो हार्वेस्ट नहीं की। मैं आगे आपको स्टिक दिखाता हूँ इसकी कि नहीं। इसमें स्टिक निकलती है, उसको खाया जाता है। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए जी, ये भी एक जड़ी बूटी ही है। जड़ी बूटियों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे धनिया, ये भी एक जड़ी बूटी ही है। पुदीना है, बेसिल है, ये सब कुछ जड़ी बूटियाँ ही हैं। तो खाने वाली एस्पैरागस और होती है, घर में जो डेकोरेशन के तौर पर जब आप लगाते हैं वो और चीज़ है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, डेकोरेशन है ना अवलियाँ। जी, अगली डेकोरेशन। ये देखें जी, ये इसमें से एक स्टिक निकलती है, जो खाने वाली होती है ना, उसके अंदर से ये स्टिक निकलती है। मेरा ख्याल है ज़्यादा ठंडक में मोटी होती होगी वो। नहीं नहीं होती है, ऐसी कटियां नहीं ना। अच्छा, हमने काटी नहीं है ना। हाँ, ये आज कितने दिनों ये निकल रही है ना। ये जैसे ही बड़ी होती जाएगी, ये इस तरह ऊपर आके खराब खुल जाएगी और फिर बीज पर आ जाएगी फिर। आ जाएगी। अच्छा, ये सीडलिंग एरिया इनका, यहाँ पर सीड्स लगाते हैं। ये बैंगन के फिलहाल लगे हुए हैं काफ़ी। अच्छा, ये अगर सर्दियों में आपने लगाना तो फिर ऊपर से कवर कर देते हैं इसको लगा के। आप देख रहे हैं, ये सरिये लगे हुए हैं इसके ऊपर, रिंग बने हुए हैं। तो ये इनके ऊपर प्लास्टिक आ जाता है सर्दियों में। ये नीचे सारे, हर एक क्यारे के नीचे ये जाली डली हुई है। ये मट्टी नहीं है, ये कोको है, हमने अपना बनाया हुआ है मिक्सचर सारा। बिल्कुल सॉफ्ट मीडिया बनाया हुआ सारा अपना मिक्सचर बनाया हुआ है, जिसमें मड है, इसमें नारियल है, कोको है, पीट मॉस है, गोबर है। ये चार मिक्सचर बनाया हुआ चीज़ों का मजमूआ है जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है। ये सारे हर चीज़ में यही डाला हुआ है। चलिए जी, अब आपको हम अंजीर दिखाते हैं, तुर्किश अंजीर, जो कि मैं तकरीबन 8-9 महीने पहले जब आया था तब बहुत छोटे छोटे पौधे इन्होंने ज़मीन में शिफ्ट किए थे और कहते थे कि इसको फ्रूटिंग होगी। और आज मैं आकर देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे पौधों को फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है और सीडलेस लीमू को भी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। अगर मैं दिसंबर के महीने में यहाँ पर आ जाता तो काफ़ी सारी हमें वैराइटीज़ देखने में मिल जाती, जैसे कि फूलों वाले पौधे हैं, सैकुलेंट पौधे हैं। और अब आप ईद के बाद या ईद पे आए हमारे पास, वहाँ इनके पास अब इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि मरी में जाने का, तो ईद गुज़र जाए और कोरोना से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, सारा काम रूटीन में आ जाए, तो हम मरी भी जाएंगे इनके पास। इनका वहाँ पर भी फार्म हाउस है, इसी तरह वहाँ पर भी ये ट्रायल लगाते हैं, नर्सरी है इनकी। और सैकुलेंट पौधे, ये क्या है जी, गोभी? गोभी लगी हुई है, बंद गोभी, फूल गोभी। नहीं तो ये गोभी अब गर्मी में हो जाएगी? ये वैरायटी है ना, ट्रायल बेस पे लगाई है ना। अच्छा। पिछले साल हमने बंद गोभी लगवाई थी लोगों को, अच्छा प्रॉफिट था। इस मरतबा कोरोना की वजह से हर रेट गिरा हुआ है, देखते हैं क्या बनता है। इसमें अब 2 वैरायटियाँ हैं, बंद गोभी भी है और फूल गोभी भी है, और दोनों वैरायटियाँ जो हैं वो गर्मी की हैं। अच्छा, मतलब बाहर के दिन में आपने इनके बीज लगाए होंगे? सही है जी, गर्मी के दिन में भी बंद गोभी भी बनेगी और फूल गोभी भी। जैसे जैसे ये केला लगा हुआ है, वही बी लेमन जी, चाइना टिशू जी, दोनों टिशू है, मगर इनके नीचे घिया लगा हुआ है। घिया कद्दू? घिया कद्दू मैंने इधर देखा था जी। ये साइड ये देखो बड़ा बड़ा लगा जा घिया। मैं तो कहना 20 बनने के काबिल हो गया वो, है ना? नहीं उतरा, नजर में नहीं आया होगा, काटा नहीं होगा, हार्वेस्ट नहीं हुआ होगा। इस तरह के कई हो जाते हैं, बहुत बड़ा हार्वेस्ट नहीं होते बात पर। ये तकरीबन मुझे लगता है कि 2 से 2.5 किलो का एक होगा। ये असल में इनका ज़्यादा काम खेती का नहीं है, ये ट्रायल लगाते हैं ज़्यादातर। ट्रायल होते हैं
नई नई कंपनियां आती हैं अपने। पहली बारी नहीं होती हमारी ये। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल सही है। ये हमारे ट्रायल बेस होते हैं। टिशू असल में टिशू कल्चर होता है। एक पत्ते को लेते हैं और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पत्ते से वो पौधा बनता है और उस पौधे को फिर आगे ये लगाते हैं। टिशू कल्चर में बीज नहीं होते, बीज नहीं ना होते, इसमें पत्ते के थ्रू ही पौधे को बनाया जाता है, उसकी रूट्स को शुरू करवाया जाता है। पत्ते से इसका मवाद लेते हैं, वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें से हार्मोन लेते हैं, उनको आगे यूज़ करते हैं। पिछले साल हम जब आए थे रमज़ान में तो यहाँ पर हम नहाए थे और जी क्या है, यहाँ पर जी हम अब दोबारा ईद के बाद जून का महीना शुरू हो जाएगा तो गर्मी में यहाँ पर आके दोबारा से नहाएंगे हम। लीजिए जनाब, ये है वो एरिया जहाँ पर इन्होंने तुर्किश अंजीर के काफ़ी सारे बेड लगाए हुए हैं और इनको फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये तुर्किश है जी जी, सारी तुर्किश है अभी तैयार। अभी इसका मतलब थोड़ा सा साइज़ और भी इंक्रीज़ होगा जी इसका, अभी मोटा है ना? होना चाहिए, कम से कम इतने मोटे साइज हो जाते हैं। ये आपको पौधे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी जी, ये हमने लगवाए हैं जी, फसल लगी है, ज़मींदार लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ज़मींदार लगी है तो हमने सारा वो आप समझ लो हाई डेंसिटी की तरह लगाया हुआ है। बिल्कुल हाई डेंसिटी, थोड़े थोड़े फासले पर, ये 4-4 फुट के फासले पर आपने हाई डेंसिटी में आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी अच्छी रहेगी और साथ में पौधे की ज़्यादा हाइट के ऊपर आपने वेजिटेटेड ग्रोथ जो होती है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना होता। और ये आ गया जी सीडलेस लीमू, ये 1 साल का ये। हाँ पिछले साल तो जब आए थे हम तकरीबन वो छोटा था। छोटा लगा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये अपने फुल इस वक्त फॉर्म में है। ये है। हाँ जी, मगर ये इस वक्त कच्चा है अभी तो, है ना? जी जी कच्चा है अभी, एक एक हाँ। एक एक फूल है ना इसके ऊपर। हाँ, हाँ। एक एक ये मजमुआ होता है कुछों का, ये अच्छा। 4-4 6-6 8-8 दाने होते हैं एक जगह पे। अच्छा, ये जो टहनी है वो अपने वजन पे लटक जाती है फल पे, मगर ये फर्स्ट ईयर है। हमने सिर्फ फल लिया है इसका, और असली तौर पे तो इसका फल मुझे गिरा देना चाहिए था कि फर्स्ट ईयर का, मगर मैंने इसको चेक भी करना है कि क्या कर रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपने तो आपका काम है ट्रायल चेक करते रहना। और यहाँ से फिर आगे मैंने इनसे पौधे भी तो तैयार करने हैं, इनको एयर लेनिंग करनी है, आगे से तैयार करेंगे, बिल्कुल सही है। क्लियर कट बात है जी इसमें। नहीं नहीं बिल्कुल, ये आपका तो काम है। हमने यहाँ से पौधे तैयार करने हैं, ये हमारी समझ लो मदर है। हम्म, कोई कहता है ये हमें पौधे उखाड़ के दे दो, जाहिर बात है उसको हम ये भी उखाड़ के दे देंगे। ये टोटली पौधे इस वक्त अपने फल पे हैं। ये लगी है, ये कौन सी कोई नई ये वैरायटी? रानी है। रानी, हाँ, ये रानी अंजीर है। इसका साइज थोड़ा छोटा रहेगा। ये साइज छोटा है इसका, ये काफ़ी मीठी होती है, अच्छा, मगर इसका साइज़ ज़रा ना ज़्यादा छोटा रहता है। ये सारा ये जो भी पौधे आप देख रहे हैं असल में ये जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी और उतने ही ज़्यादा इसको फ्रूट लगेगा। बिल्कुल सही है, इसको भी गुच्छे हैं। ये अपने फूलों पे आ रहा है, हाँ अगर कोई फूल लगे हुए हैं, फल बन रहा है। अब काफ़ी गर्मी भी हो गई और रोज़े की हालत में बोलना ज़्यादा और चलना ज़्यादा मुश्किल भी लग रहा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं विज़िट कर चुका हूँ, पहले मैंने पूरा यहाँ का सर्वे किया है, उसके बाद में ही वीडियो शुरू की है। तो अब मुझ में हिम्मत ख़त्म हो गई है, जितनी ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था वो कर लिया है। आप मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों तो आप अब्दुल रज़ाक साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ नंबर इनका। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।